एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत ना करे। पहले ऑडियोज पर जजेस की तस्दीक की, फिर कहा अब उनके सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। क्या खूबसूरत तरीका है और अदलिया के साथ क्या इंसाफ किया है। चीफ जस्टिस के ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा कि मफरूजे पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस आईनी ओहदा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि क्या विफाक को इल्म नहीं कि ऑडियोज मुसद्दिका हैं या नहीं। वजीर दाखिला तो इन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। क्या ऐसी लापरवाही बढ़ती जा सकती है। ऐसे बयान के बाद तो वजीर को हटा दिया जाता है या वो मुस्ताफी हो जाता है। ये तो बड़ा आसान होगा, किसी जज को केस से हटाना है तो उसके नाम लेकर ऑडियो बना दो। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस मेरे इल्म में नहीं। एक वजीर के बयान को पूरी हुकूमत का बयान नहीं समझा जा सकता। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज को तौहीन अदालत की दरख्वास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर फौरी समाअत की सदा मुस्तरद कर दी। आइन के तहत जजेस को करीबी अजीजों और दोस्तों से मुतालिक मुकदमात नहीं सुनने चाहिए। कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस से मुतालिक निकल आए फिर ये नजरिया जरूरत पर अमल हो सकता है। अगर तमाम जजेस पर सवाल हो फिर भी कहा जा सकता है कि अब किसी ने तो सुनना है। ऑडियो लीक्स कमीशन केस में अटॉर्नी जनरल के समाअत के दौरान दलाइल। बेंच तब्दीली की हुकूमती दरखास्त पर दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई भी शख्स अपने कॉज का खुद जज नहीं हो सकता। बेंच तब्दील होने से कमीशन के खिलाफ अदालत आए, दरखास्त गुजारों का हक मुतासर नहीं होगा। इस्तदा है कि बेंच तब्दीली की दरखास्त को ज़ेर गौर लाएं। दरखास्त गुजार आबिद जुबैरी के वकील शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। कमीशन के क़याम के TORs में ऑडियो टैप करने वाले का जिक्र नहीं। वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन में एक फरीक है, वही कमीशन बना रही है। यहाँ सवाल एग्जीक्यूटिव की अदलिया में मुदाखलत का है। इस बेंच ने किसी के हक में या खिलाफ फैसला नहीं देता। मंसूबे के तहत रियासत पर हमला किया गया, बगावत और सरकशी का जवाब देना पड़ेगा। जिनके खिलाफ सबूत है मुकदमात फौजी अदालतों में चलेंगे। जिना हाउस में तोड़फोड़ की, आग लगाई, हसास तंसीबात जला दी, क्या ये आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई में नहीं आता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में खिताब। बोले बाबा रहमते ने साजिश की और नवाज शरीफ को नाअहल किया। इश्तिहारी को सिलेक्ट कराया गया, RTS को बिठाया गया। 2018 में चेयरमैन PTI के गुनाहों पर पर्दा डाला गया। अब बाबा रहमते मुंह छुपाता फिरता है, कोई उससे हाथ नहीं मिलाता। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को तरक्याती राह पर गामजन किया। नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। कोयटा में चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस का पटिशनर वकील अब्दुल रज़ाक कत्ल। मौम ने खुसूसी अतातारर ने वकील के कत्ल का जिम्मेदार PTI चेयरमैन को करार दे दिया। कत्ल केस में नामजद करने का ऐलान किया। कहते हैं करप्शन से रंगे हाथ खून में भी रंग गए। चेयरमैन PTI खातिर जमा रखें, जरूरत पड़ी तो गिरफ्तार भी करेंगे। अब्दुल रज़ाक को टारगेट करके कत्ल किया। चेयरमैन PTI अगर जेल में होते तो आज ये वाकया ना होता। चेयरमैन PTI को तोशा खाना और दीगर केसेस में स्टे दिया गया। ये 9 मई के वाकयात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब हम उन्हें स्टे ऑर्डर के पीछे छुपने नहीं देंगे। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने 2709 अरब रुपए की तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। वफाक आइंदा माली साल तरक्याती मंसूबों पर 1150 अरब रुपए खर्च करेगा। 9.5 अरब रुपए PSDP, 200 अरब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के शामिल होंगे। बजट में लैपटॉप स्कीम, सोलर ट्यूबवेल का मंसूबा भी शामिल। नौजवानों को छोटे कर्जों की फराहमी भी तरजीह करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ID बरामदात बढ़ाने के लिए फिक्स टैक्स रिजीम लाने पर फैसला। फिक्स टैक्स रिजीम के लिए कमेटी तश्कील और फौरी सिफारिशात पेश करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत बजट में नौजवानों की IT शोबे में पेशा वराना तरबियत पर कतीर रकम खर्च करेगी। इस वक्त 45,000 नौजवानों को IT हुनर की तरबियत फराहम की जा रही है। IMF के साथ मुआहदे में कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। बजट के अहदाफ पर इख्तलाफ राय बरकरार। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने एक बार फिर IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा करने की दरख्वास्त की। IMF ने महसूलात का हदफ बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया। महसूलात का हदफ 10,000 अरब रुपए तक बढ़ाने का मुतालबा। पाकिस्तान ने 9,200 अरब रुपए की यकीन दहानी कराई। उधर IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा शेड्यूल का हिस्सा नहीं है।
मरकजी हुकूमत का कर्ज 13 माह में 15,600 अरब रुपए बढ़ गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में माहाना कर्ज 425 अरब रुपए बढ़ा। मौजूदा हुकूमत में कर्ज में माहाना 1200 अरब रुपए इजाफा हो चुका। असद उमर का ट्वीट, कहते हैं कि पीडीएम हुकूमत के दौरान कर्ज में 3 गुना तेजी से इजाफा हुआ। इस हुकूमत में हर लिहाज से बदतरीन माशी तबाही हुई। के इलेक्ट्रिक की निजकारी का मामला क्यों सुने, पार्लियामेंट मौजूद है, जमात इस्लामी वहां निजकारी का मामला उठाए। आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरखास्त हुकूमती मुआशी पॉलिसी के खिलाफ है। के इलेक्ट्रिक निजकारी केस में जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। जमात इस्लामी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर अदलिया का ऑप्शन बाकी रह जाता है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा ना कहें कि पार्लियामेंट नाकाम हो गई, पार्लियामेंट का एहतराम करें। ऐसे इक़दाम से ही पार्लियामेंट मजबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। मामला मुतल्लिका फोरम पर उठाने की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली गई। पंजाब हुकूमत ने जिन्ना हाउस हमला केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरीयत लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। वकील पंजाब हुकूमत ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने हकायक के बरअक्स डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। यास्मीन राशिद ने जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले की रैली की क़यादत की। तमाम सबूत मौजूद होने के बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसले में कहा था कि यास्मीन राशिद के खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत मौजूद नहीं है। नौ मई के बाद पंजाब भर में नजरबंद अफराद की फहरिस्त लाहौर हाई कोर्ट में पेश। एडिशनल आईजी लीगल की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 53 अफराद नजरबंद हैं। 3,144 की नजरबंदी के अहकाम जारी किए गए थे। 3,055 को नजरबंद किया गया। बाद अज़ा 3,045 को रिहा कर दिया गया। GHQ हमला केस में मजीद 3 मुलजिमों की शनाख्त परेड मुकम्मल। 2 खवातीन भी शामिल, एक खातून पाकिस्तानी नजात गैर मुल्की शहरी। गिरफ्तार 106 मुलजिमों में से 61 की शनाख्त कर ली गई। दूसरी जानिब कैंट में पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस, अदालत ने 12 मुलजिमों का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिमों के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच का शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत ने शाह महमूद की फौरी रिहाई का हुक्म देते हुए कहा कि उन्हें किसी और MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाए। DC रावलपिंडी के 3 MPO ऑर्डर कलअदम करार दे दिए और शाह महमूद कुरैशी से किसी किस्म का श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत भी नहीं की। शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के बाद 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया था और उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर 23 मई को रिहाई अमल में आई थी। अडियाला जेल से रिहाई के बाद उन्हें एक बार फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जिन कंपनीज ने PTI को ममनुआ फंडिंग की, उसकी वजाहत करनी है। आप तहरीरी तौर पर बता दें कि रिकॉर्ड नहीं मिल रहा तो फैसला सुना देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ममनुआ फंडिंग जब्तगी से मुताल्लिक शोकाज नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अनवर मंसूर की जवाब जमा कराने के लिए 1 माह का वक्त देने की सदा। कहा कि इस वक्त सियासी जमात पर जमीन तंग कर दी गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में सियासी जमातों पर ऐसे हालात आते रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इलेक्शन कमीशन ने अनवर मंसूर की मजीद वक्त देने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जवाब जमा कराने के लिए मजीद 4 हफ्ते का वक्त दे दिया। समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपए सस्ता 303 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 37 पैसे महंगा, डॉलर रेट 286 रुपए 56 रुपए पर बंद हुआ। कराची के शहरियों को बिजली का झटका। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमत में ₹1.55 फी यूनिट इजाफा इतलाक मई, जून और जुलाई के बिलों में होगा। कीमत जुलाई, अगस्त और सितंबर 2022 के एडजस्टमेंट की मद में बढ़ाई गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतालिक फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। मेयर कराची पीपल्स पार्टी का ही होगा। 15 जून के बाद अवाम की आवाज ऐवान में गूंजेगी। मुंतखब हो गया तो इख्तियारात का रोना नहीं रोगा।
मेयर कराची के उम्मीदवार मुर्तजा वहाब कहते हैं कि सारे तरक्याती काम पीपल्स पार्टी करा रही है और हम पर ही इल्जामात लगते हैं कि हम शहर को ऑन नहीं करते। किसी और जमात का शख्स आया तो वो यही बात करता रहेगा कि उसके पास इख्तियारात नहीं। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे, हम शहर की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। मेयर जमात इस्लामी से होगा, 193 को हराकर 173 को जितवाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। 9 मई को बुनियाद बनाकर लोगों को धमका रहे हैं, गिरफ्तारियां कर रहे हैं। इस पर सवाल उठाना हमारा हक है। हर सियासी जमात को तंग किया जा रहा है, सिर्फ इन्हें खुली छूट है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि सबसे अलग अलग राबता है और अच्छा है। पीपल्स पार्टी को सरप्राइज मिलेगा। अगर इन्होंने शब खून बंद नहीं किया तो हम लोगों से अपील करेंगे कि बाहर निकलें। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान कर दिया। प्लेयर ऑफ द मंथ की फहरिस्त में बांग्लादेश के नजमुल हुसैन चंतू और आयरलैंड के हैरी टेक्टर को भी नामजद किया गया। खिलाड़ियों की नामजदगियां मई के महीने की कारकर्दगी पर की गईं। भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप की ट्रॉफी कौन उठाएगा? फाइनल कल से ओवर लंदन में शुरू होगा। भारत की टीम दूसरी मर्तबा टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रही है। 2021 में पहली टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दी थी।